अच्छेद्यो अयम अध्ययोऽयम् अच्छेद्यो अयम अद्यहम अक्लेद्यो अशोष्य एव च अच्छेद्यो अशुष्यस्यैव च नित्य सर्वगत शरणानु नित्य सर्वगते स्थाणु अचलेयम सनातन। अचल अयम सनातन। उनका अनुवाद कोई पढ़ेंगे? कोई भी पढ़ेंगे? यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। अब देखिए जो दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है, इसके अंदर हम ध्यान दें तो क्या कहते हैं? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि। शस्त्रों से आत्मा को काटा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं काटा? चागला है क्या? नैनम दहसी पावक। आग इसको जला नहीं सकता। ठीक है। नैचेनम कलिंदो आपो। पानी पानी इसको इसको गला नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता। ठीक है। और ना शोषति मारुत। हवा इसको सुखा नहीं सकता। अब इसमें 4 चीज आ गई हैं। जितने भी शस्त्र हैं किससे बनते हैं? अर्थ के मैटर से। जो भी शस्त्र अर्थ ही मैटर से। अर्थ आ गई। हमारे 5 तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है। तो इन 5 तत्वों में से 4 तत्वों का यहाँ जिक्र आ गया। जितनी भी पृथ्वी से बनी हुई शस्त्र है उन्हीं से शस्त्र बनते हैं। तो उन पृथ्वी से बनी हुई किसी भी शस्त्र से इसको काटा नहीं जा सकता। दूसरा क्या? आग है। उस आग से इसको जलाया नहीं जा सकता। तीसरा क्या है? पानी, वाटर से इसको गीला नहीं किया जा सकता। और हवा से इसको सुखाया नहीं जा सकता। तो 5वां तो छोड़ दिया बताइए, रहेगा ना? देखिए सबसे पहले क्या आया? आकाश आया। आकाश से क्या आई? वायु से अग्नि से जल से पृथ्वी। ठीक है। तो और इन 5 तत्वों से ऊपर क्या है? हमारी आत्मा है। तो ये जितनी भी वो है हमारे भौतिक 5 तत्वों में, इन चारों में से किसी से भी इसको गलाया, काटा, जलाया, सुखाया नहीं जा सकता। अब ये 4 जो गुण हैं ये अगले श्लोक में 24वें में बताते हुए क्यों जलाया नहीं जा सकता, क्यों काटा नहीं जा सकता, क्यों सुखाया नहीं जा सकता, क्यों गीला नहीं करा सकता। एक छेद्य है क्योंकि इसमें हम इसको खंडित नहीं कर सकते, काट नहीं, इसमें हम छेद नहीं कर सकते, इसीलिए इसको काटा नहीं जा सकता। देखिए डिफरेंस क्या है? काटना वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि कई लोग सोचते हैं ना कि हम सब एक आत्मा से, हाँ भगवान से हम सब कट के बने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आत्मा को काटा नहीं जा सकता। और ऐसा भी नहीं है कि एक आत्मा को काट के बहुत सारी आत्माएं बना दी जाए। ठीक है। क्योंकि काटा नहीं जा सकता इसलिए क्योंकि वो खंडित नहीं किया जा सकता। खंडित का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ है, आप उसको अगर तोड़ने लगेंगे तो खंडित हो जाएगी, उसकी क्वालिटी खत्म हो जाएगी। पर आत्मा को किसी भी भौतिक चीज़ से खंडित नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसको काटा भी नहीं जा सकता। अगला क्या है? अदह्यम। इसको जलाया भी नहीं जा सकता। आग जला नहीं सकती। क्यों नहीं जला सकती? क्योंकि ये अज्वलनशील है। अब अज्वलनशील और जलाने में क्या फर्क है? देखिए बहुत लोहा है जो ये अज्वलनशील है। आप आग में रख दो, लोहा जलता है जल्दी से? नहीं। पर इसके ऊपर कुछ केमिकल लगा दे, कुछ कर दे, कुछ कैटलिस्ट इसके ऊपर लगा दे तो लोहा बहुत कम टेम्परेचर पे भी जल जाएगा। पर इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी विशेष परिस्थितियों में जल भी सकती हैं, परंतु आत्मा की कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसके अंदर इसके अंदर कोई ज्वलनशीलता की गुण हो। क्योंकि इसके अंदर ज्वलनशीलता का गुण नहीं है, इसीलिए इसको जलाया नहीं जा सकता। अशोष्य, हाँ एक लेवल
अक्लेद्य, क्योंकि ये अघुलनशील है। देखिए, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। पढ़ते हैं बच्चे के, हैं जी? सॉल्यूट क्या होता है? नमक के अंदर, पानी में अगर हम नमक डालें हैं तो नमक क्या है जी? सॉल्यूट। और पानी क्या है? तो कोई भी चीज़ अगर हम डालेंगे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, अगर उसकी प्रॉपर्टी घुलने की होगी तो घुल जाएगी, ठीक है? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पानी में नहीं घुलती पर किसी और चीज़ में घुल सकती है। परंतु आत्मा की जो टेंडेंसी है वो टोटली अघुलनशील है, वो किसी भी तरह से क्लेद्यम, अघुलनशील है, क्योंकि वो किसी भी स्थिति में घुल नहीं सकती, इसीलिए उसको गीला भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए पानी भी उसको नष्ट नहीं कर सकता। अशोषित, अब देखिए अशोषित का मतलब है अगर आप लगातार ड्रायर चलाते रहे तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी सूख जाएगा। इसके आत्मा का कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है, कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जिससे कि इसको ड्राई किया जा सके, इसीलिए इसको हवा जो है वो नष्ट नहीं कर सकती। अब आगे की जो क्वालिटीज़ हैं वो और भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी मटेरियल चीज़ आत्मा को न तोड़ सकती, न घोल सकती, किसी भी तरह नुकसान नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या होगा आप बताइए? ये तो बहुत सूक्ष्म है, ये वो आगे आ जाएगा, पर यहीं तक हमको देखते हैं कि भौतिक किसी भी चीज़ से आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो इसका मतलब क्या है? जब कोई भौतिक चीज़ आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो इसका मतलब ये भी मान के चलो कोई भौतिक चीज़ आत्मा को सुखी भी नहीं कर सकती, ठीक है जी? अगर लेफ्ट है तो राइट भी होगा ही होगा। अगर कोई भौतिक चीज़ आत्मा का नुकसान नहीं कर सकती, आत्मा के आगे और जो गुण बताएंगे अगर उसके वो गुण हैं, तो आप ये मान के चलो कोई भौतिक चीज़ हमेशा आत्मा के लेवल पे सुखी भी नहीं कर सकती, ठीक है? आगे जो गुण बताए हैं वो है इसका, जैसे अगला गुण है नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातन है। नित्य का मतलब शाश्वत, सर्वगत का मतलब सब जगह है, स्थाणु पढ़ के बताइए इसमें क्या लिखा है? अविकारी, इसके अंदर कोई विकार नहीं हो सकता। अचल मतलब अच्छा जड़। अब आपको समझ में आया आत्मा जड़ कैसे हो सकती है? सोच के देखो, आत्मा जड़ है क्या? है जड़ नहीं है। आगे देखते हैं सनातन, आदि। अब नित्य भी है, सनातन भी है, दो वर्ड एक से ही है, दो वर्ड क्यों आए आप बताइए? दो वर्ड है इसके अंदर, वो क्यों आए? नित्य का मतलब है कि इटर्नल, हमेशा रहने वाला। तो जो हमेशा रहने वाला, अगर हम इसको इस तरह से देखें कि जो आज है वो आगे हमेशा रहेगी, ठीक है? तो सनातन का मतलब भी हमेशा रहने वाला है ना? तो फिर सनातन और नित्य में क्या फर्क है? अगर आप नित्य को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि जो चीज़ आज है वो हमेशा रहेगी, और सनातन वर्ड को थोड़ा सा हल्के से ध्यान से देखें तो ऐसा लगेगा कि जो पहले था वो आज है और आगे भी रहेगा। तो जो चीज़ आज है वो आगे भी रहेगी, उसका मतलब नित्य है। और सनातन का मतलब जो अपने आप भगवान का दिया हुआ, सनातन का एग्जैक्टली मतलब जो शास्त्रों के अनुसार और भगवान का दिया हुआ कोई भी चीज़ है, जो इट ओरिजिनेट्स राइट फ्रॉम द कॉज, बात समझे? जो सीधा कारण से उत्पन्न हुआ है वो सनातन है। तो जो जिसकी उत्पत्ति भी लेफ्ट में जाए तो कोई अंत नहीं, और आज भी है और कल भी है। तो सनातन वर्ड का मतलब है बहुत चौड़ाई में दिखेगा,
ठीक है। अब सर्वगत का मतलब बताइए। सर्वगत का मतलब इंग्लिश में ऑल परवेडिंग, हिंदी में सभी जगह विद्यमान। तो अब आप तो आत्मा हो, मान लिया अपनी शरीर है, तो मैं तो सब जगह प्रेजेंट हो गया कि नहीं हो गया? आप बताओ, फिर मैं क्या बन गया? आत्मा तो हूँ ही। जब सर्वगत होगी, सब जगह होगी, तो मैं क्या बन गया? परमात्मा। ये बन गया। क्या बन गया? क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है सर्वगत? भगवान ने क्या कहा? शरीर को क्या बताया भगवान ने पिछले श्लोकों में? कपड़ा, हैं जी? कपड़ा। और हम कैसे शरीर को बदलते हैं? जैसे हम कपड़े बदलते पुराने, हाँ, और नए पहन लेते हैं, ऐसे तो शरीर। बिल्कुल। तो शरीर तो कपड़ा हुआ। अब ये बताओ, मैं सर्वगत हो गया और भगवान ने शरीर को कपड़ा बताया है, तो इसका मतलब हम जितनी भी बॉडीज में रहेंगे, क्या मैं सारी तरह के ड्रेसेस डाल लूँ तो मैं सर्वगत हो गया? नहीं, शरीर तो सर्वगत नहीं है। नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो आप नासवान। सर्वगत का मतलब फिर अगेन वही है कि ये सभी जगह विद्यमान है। सभी जगह का मतलब इन जो हमारे भौतिक 5 चीज़ें हैं, उन सभी जगह ये विद्यमान है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इस सब जगह जीव जो है विद्यमान है। सर्वगत का मतलब ये है, ये नहीं है कि आत्मा सब जगह विद्यमान है। मैं अगर सारी तरह की ड्रेस डाल लूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब जगह, मैं अगर मेरी बॉडी अगर पृथ्वी के लाए तो मैं पानी में कूद जाऊँ क्या? सर्वगत होकर मैं कूद जाता हूँ। मैं तो गीता का श्लोक पढ़ा था, 2/24 में कूद गया हूँ, तैरना आता नहीं, हो गया मेरा सर्वगत से गदगद। मतलब ये है कि जिस भी तरह के हमारे भौतिक तत्व हैं, उन सब में जीव मौजूद है, चाहे पानी है, चाहे पृथ्वी है, चाहे आकाश है। आगे बोला जाता है कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि जो सूर्य लोक है, वहाँ पे भी सूर्य भगवान विद्यमान है कि नहीं? और वहाँ पे भी उनकी शरीर है, उनके भी घोड़े हैं। दे आर ऑल फायरी बॉडीज। ठीक है। अब आता है अगला वर्ड, अचल। अचल का मतलब स्थाणु। यस, स्थाणु का मतलब है अपरिवर्तनीय। अब यहाँ पर जो इसका मतलब निकालते हैं, कई मायावादी कहते हैं कि आकाश और वायु की तरह ये सब जगह सर्वव्यापी है आत्मा, और इसलिए वो इस कंसेप्ट को लेकर चलते हैं कि सब जगह हमारे और भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि स्थल का मतलब स्थित है, अणु का मतलब छोटा। हम बहुत छोटे हिस्से हैं इसके भगवान के, और हम एक ही जगह स्थित रह सकते हैं अपने शरीर के साथ, जिस जगह हमारे डेस्टिनी है। ठीक है। और अगला वर्ड है अचल। अब जड़, अभी जड़ वर्ड क्यों लगा इसके साथ बताइए? आत्मा जड़ है, क्यों हो गई जड़? जड़ वर्ड आत्मा के लिए क्यों यूज किया गया? जब तक शरीर में रहेगी, जब तक तो स्थिति रहेगी। हाँ जी, जब तक शरीर में रहेगी, देखिए हमारी दोनों ही स्थिति में, हमारी शुद्ध स्थिति है उसमें भी हमारा एक जड़ है, और जो हम इस कंडीशंस इसमें भी हैं इसमें भी जड़ है। जो एग्जैक्टली देखा जाए, हमारी जो शुद्ध स्थिति है, हम भगवान के मामेव अंश जीव लोग, जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी दश। जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश हैं, पर मन और 6 इंद्रियों के साथ वो जकड़े हुए हैं। तो अगर हम भौतिक स्थिति में जकड़े हुए हैं अपने कंडीशन उस लाइफ में, तो ये उस जड़ता को सिग्निफाई करता है। पर अगर शुद्ध वे में देखें तो एक अच्छा जड़ भी है कि हमारा भगवान का इटर्नल रिश्ता है सर्वेंट का और सर्वाइवर का। तो हम भगवान के नित्य दास हैं, ये भी हमारी एक फिक्स पोजीशन है। ठीक है। तो दोनों स्थिति में हम जड़ हैं। अच्छी स्थिति में वी हैव गॉट फिक्स रिलेशन विद द गॉड,
कि वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ गॉड, ये बड़ी अच्छी स्थिति है, बट इट इज़ अ फिक्स सिचुएशन। अगेन अगर हम नीचे आते हैं भौतिक स्थिति में, यहाँ भी फिक्स्ड है हम, यहाँ पे भी हम बंधे हुए हैं, कंडीशनड है। अब हम कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत खेल लेंगे, थोड़ा बहुत कूद लेंगे, थोड़ा बहुत बदमाशी कर लेंगे, थोड़ा बहुत जो भी कर लेंगे, बट ढंग का कुछ नहीं करेंगे। तो अब ये जो जितना भी चल रही है ये क्लास, या जो भी हम डिस्कस करते हैं, ये इस घटिया वाली जड़ से निकल के जो हमारी रियल अटैच्ड पोजीशन है भगवान के प्रति, हम उसकी तरफ चले जाए। बस ये हमारी मूवमेंट के लिए, ठीक है। और सनातन में डिस्कस करेंगे। अब इसका तात्पर्य पढ़ेंगे प्लीज कोई भी। अनु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनुवंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहारित करना कठिन है, क्योंकि अनु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। एक मिनट देखिए, अद्वैतवाद मतलब नॉन डुअल। नॉन डुअल का मतलब एक का मतलब कि भगवान और हम एक ही है, यह अद्वैतवाद, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है? क्या कहा? नैनम छिदन्ति, ना तो काटा जा सकता। अगर हम सभी एक थे तो फिर आत्मा का तो स्वरूप है ही नहीं काटने का, तो भगवान में से कैसे काट के हमारे को बना दिया? वहाँ पे क्लैश हो गए आर्गुमेंट। अब चलो कहते हैं कि भाई सब कुछ करके तुम मिल भी जाओगे। अरे मिल कैसे जाओगे? घुलनशील हो। अब घुलनशील भी है ना, इट कैन नॉट बी डिजॉल्व इनटू एनीथिंग, किसी भी चीज़ में इसको मिलाया नहीं जा सकता। तो ना तो अब काट के बनाए जा सकते, ना मिलाए जा सकते। तो अद्वैतवाद का जो फिलॉसफी है वो यहीं पे नलीफाई हो जाती है। समझ गए भाई बात? तो कभी भी हम ये सोचे कि हम भगवान से के बराबर नहीं है, हाँ, और ना ही हम उनके अंदर मर्ज हो सकते। हम बेस्ट जो कर सकते हैं, जो हमारी पोजीशन है, हम बैठे हम धाम पहुंच जाएं किसी तरह प्रभुपाद जी की कृपा से, और वहाँ पे जो हमें भगवान की नित्य सेवा मिले हम करें। ये बेस्ट बैट है हमारे लिए। बस यही है सब कुछ। आगे और बताएंगे प्रभुपाद जी। तो क्लियर हो गया कि साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम अक्लेद्य हैं, अघुलनशील है, हम घुल नहीं सकते, ठीक है। आत्मा का स्वरूप एक। आगे पढ़िए। भौतिक कलमत से मुक्त होकर अनु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक सफुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकता है। अब देखिए, कोई आग है, आग के अंदर जो चिंगारी निकलती है वो कितनी देर चलती है ऊपर जाके? है जी, थोड़ी देर जल आएगी, फिर नीचे गिरी बुझ जाएगी। हम भी भगवान के तो अंश हैं, माँ में वंशित जीव लोग के हम अंश हैं। पर अब भगवान से अगर दूर चले गए तो क्या होगा? सफुलिंग है। थोड़ी देर कूद लेंगे, थोड़ी देर बड़बड़ा लेंगे, थोड़ी देर फिर जाके गिरेंगे पक्का। एक तो गिरेंगे और बुझेंगे तो गिरेंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? भगवान की संगति, अगर हम आग का ही पार्ट बने रहें, आग के पास ही रहे, तो क्या रहेगा? हम हमेशा हमारे अंदर हमेशा वो तेज और रोशनी बनी रहेगी, है ना। और हमें क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, ठीक है। तो वीजा टू वैकुंठ है आज के टाइम में वीजा क्या वैकुंठ जाने का है ना? किसी का भी वीजा लगता है, किसी का पासपोर्ट बनता है तो 2-3 चीज तो होती है। क्या क्या होती है? एक तो पुलिस वेरिफिकेशन होगी, और साथ में पुलिस वेरिफिकेशन में क्या लिखा जाएगा? चाल चलन। कोई केस वेस तो नहीं है कि हाँ, चाल चलन पूछा जाएगा। तो वैकुंठ में ऐसा तो वीजा लगना नहीं है। तो आप जो यहाँ पे आए हो, जितने भी आए हो, यहाँ कुछ ना कुछ आपकी पुलिस वेरिफिकेशन अच्छी हो रही है। हाँ, शुद्धिकरण। ये तो नहीं कह सकते कि भाई परफेक्ट हमारी किसी की भी, पर आपकी जो वेरिफिकेशन का डाटा है वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ये, और साथ में भगवान का नाम लेंगे हम, तो उससे ज़्यादा हमारा और पॉइंट अर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे अग्रसर हो सकते हैं इस मामले में। आगे बढ़िए जी।
सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते हैं कि ये अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जला नहीं जा सकता और इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। आगे बात देखिए, एक चीज़ तो मान के चलिए कि सर्वगत का क्लियर हो गया आपको कि ऑल परवेडिंग, जीव हर जगह विद्यमान है। अब कोई कह दे कि हम मनुष्य चांद पे गए और वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, ये हमारी देखिए 3-4 चीज़ होती है इसमें, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे कि जो हमें पता नहीं है जरूरी नहीं कि वो होना, ये पक्की बात है। और हमारा इतना कोई बड़ी नॉलेज नहीं है कि हमें सब कुछ पता भी हो। तो एक छोटा सा अगर आप देखो कॉस्मिक वे में, तो आज का तो बहुत ही छोटी सी पोजिशन है। तो हम ये सोचें कि कहीं पे भी जीव नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं लाइफ इज़ एवरीवेयर, और इतने ब्रह्मांड हैं जिनकी गिनती नहीं है। जैसे हम बताया जाता है लेक्चरों में कि सरसों की बोरी में जितने सरसों के दाने हैं ना, इतने ब्रह्मांड हैं। अब आप एक दाना जो है ना वो हमारा ब्रह्मांड है, और हमारा ब्रह्मांड है मिल्की वे गैलेक्सी जैसे आकाश गंगा, ये एक ब्रह्मांड है, इसके अंदर पता नहीं असंख्य तारे हैं। तो ऐसे एक सरसों की बोरी में जितने दाने इतने ब्रह्मांड हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि खाली एक ही जगह लाइफ होगी? हो ही नहीं सकता। अब देखिए लाइफ कहाँ पर है। हम सोचते हैं हमें ऑक्सीजन के लिए ज़िंदा रहना चाहिए, ठीक है, पर हम देखते हैं जिन मरीजों की कहीं की खून की सप्लाई कम हो जाए तो वहाँ पस पड़ जाती है। वो कैसे पड़ जाती है? वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करता है जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब देखिए आंतों के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलती आंत के अंदर, अमीबाइसिस जिसको होती है वो बिना ऑक्सीजन के ग्रो करता है, वो एनारोबिक बैक्टीरिया। आप समुद्र के अंदर जीव देखिए, अभी वो गए थे ना 4-5 जने जो टाइटैनिक का देखने, समुद्र के नीचे जैसे आप जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, और लास्ट में जाके अगर आप इतनी बड़ी बॉल को समुद्र में नीचे फेंकोगे तो वो इतनी सी रह जाएगी, इतना प्रेशर है समुद्र में, और उसके अंदर जीव तैर रहे। उन्होंने कोई प्रेशर रिलीजिंग सिस्टम बना रखा नहीं, भगवान ने बना रखा। चील जो है इतनी ऊंची उड़ जाती है और उसकी एक्यूरेसी ऑफ विजन एंड एक्यूरेसी ऑफ अटैक आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। जब वो पानी में से मछली को लेकर उड़ती है तो 1 सेकंड के 20वें 30वें हिस्से में 50वें हिस्से में लेकर उड़ जाती है, और 4 किलोमीटर दूर से देख लेती है अपने टारगेट पर, उसको चेस कर लेती है। तो ये कोई छोटी चीज़ है। मैं यही कह रहा था कि जब हमारे यहाँ इतनी वेरिएशन है तो ये जरूरी नहीं है कि बाकी जगह कोई जीव नहीं है, सब जगह जीव है, सर्वगत ऑल प्रेवेड है, ठीक है। अगला श्लोक कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए तो प्लीज। आप पीछे बोलिए। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम, अव्यक्तो अयम अचिन्त्ययम्, विकार्य अयम उच्यते, विकार्ये अयम् उच्यते। तस्मात् एवं विदित्वा, तस्मात् एवं विदित्वा, एनम् अनुशोचितुम् एनम् अनुशोचितुम् हर्षे। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा गया है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नानो सोचिता पंडित है, पहले भी बोला हुआ। अब तो भगवान बोल रहे भाई डोंट वरी, इसके लिए शोक मत करो। अब ये अव्यक्तो अयम का क्या मतलब है? यह आत्मा अदृश्य है, दिखाई नहीं देता।
इस सारे श्लोक का मतलब ये है कि हम अपनी लिमिटेड चीज़ों से आत्मा को नहीं समझ सकते। बेसिक सार ये है। अब अव्यक्त का मतलब क्या है? जो चीज़ है परंतु हम अनुभव गम्य सत्य से उसको समझ नहीं सकते। हम किससे समझ सकते हैं? चक्षुदान जयी जन्मे जन्मे प्रभु से। अगर हमारे ज्ञान रूपी चक्षु से हम देखें, खुल जाए पहले तो आते हैं, फिर अगर हम उससे देखें तो इस अव्यक्त चीज़ को हम समझ सकते हैं। ठीक। अब देखिए 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है अप्रकट, एक होती है अदृश्य, एक होती है अज्ञात और एक होती है अव्यक्त। इनमें क्या फर्क है? अदृश्य तो वो चीज़ है जिसे हम अपने आंखों से देख नहीं पाते। अज्ञात वो है जो चीज़ तो है पर जिसको हम मन से अपने ज्ञान से समझ नहीं पा रहे हैं। और अप्रकट वो चीज़ है जो अभी प्रकट या देखने वाली स्थिति में नहीं है। पर अव्यक्त क्या चीज़ है? अव्यक्त वो चीज़ है जो चीज़ व्याप्त है पर हम उसे व्यक्त अपने लेवल पे नहीं कर सकते। क्लियर? आत्मा जो है अव्यक्त है। वो क्यों है? क्योंकि विद आवर लिमिटेड सेंस ऑफ नॉलेज हम इसको नहीं देख सकते। अव्यक्त का अर्थ यह है कि जीवात्मा के नेत्रों के लिए यह अदृश्य है, परंतु ज्ञान के नेत्रों के द्वारा इसे दृश्य देखा जा सकता है। अव्यक्त का अगर हम अज्ञात भी मान लें, हम ये देख लें कि हमें पता ही नहीं है, तो किसी भी जीवात्मा को अपना पूर्व जन्म के बारे में कोई ज्ञान रहता नहीं है। ये एक भगवान की विशेष कृपा है जो हमें इस जन्म के साथ देता है भगवान। तो आत्मा का अनमैनिफेस्ट होना विद आवर नॉलेज, मतलब हम इनकंसीवेबल होना हमारे नॉलेज के द्वारा, ये एक अलग सत्य है। और आत्मा जब हमारे शरीर में आती है तो बहुत सारी चीज़ों को फॉरगेटफुलनेस भी लेके आती है, तो वो भी उसकी क्वालिटी है। ठीक है। आगे है अचिंत्य, मतलब अकल्पनीय है, इनकंसीवेबल है। अचिंत्य एवं नो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कैन एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। हम किसी भी तरह किसी भी ज्ञान के मतलब एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव नहीं कर सकते कि आत्मा है, ये सच्चाई है। फिर किसके द्वारा प्रूव कर सकते हैं? विद आवर वैदिक नॉलेज। हम वैदिक जो श्रुति है, जो नॉलेज है वेदों की, अगर हम उनको फॉलो करें और उन पे विश्वास करें तो हम आत्मा के बारे में जान सकते हैं। किस तरह एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने, हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने बताया कि बच्चे को ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि माँ कौन है। एग्जैक्टली बच्चा राइट फ्रॉम द जब उसकी सोशल स्माइल आती है 2-3 हफ्ते में ही वो माँ को बिल्कुल पहचानने लग जाता है। तो बताता है ना, तो बताने लायक बच्चा ना समझने, बट वो सोशल स्माइल अपनी माँ को देना शुरू कर देगा। माँ के पास जान उसको अफेक्शन भी डेवलप हो जाएगा। परंतु अगर कोई गारंटी से पूछे बच्चे से कि तुम्हारा पिता कौन है, तो एग्जैक्टली सिर्फ माँ ही बता सकती है। तो आत्मा भी ऐसे ही है कि आत्मा के बारे में हमें कौन बता सकता है? वो हमारे वैदिक शास्त्र ही बता सकते हैं। वैदिक शास्त्र रूपी माँ ही बता सकती है हमें कि आत्मा सचमुच में क्या चीज़ है। ठीक है। अविकारी, अविकारी का मतलब है इसमें कोई विकार निषिद्ध है। दिस एस्टेब्लिशेस द स्टेबिलिटी ऑफ कंसेप्शन ऑफ सोल। यह आत्मा की स्टेबिलिटी को दर्शाता है कि इसमें किसी भी तरह विकार नहीं हो सकता। अब किस चीज़ से विकार नहीं हो सकता? नेवर चेंजेस लाइक मैटर। कोई भी चीज़ है जो भौतिक चीज़ है, जो मटेरियल चीज़ है, वो किस तरह आती है? पहले बनेगी, फिर थोड़ा बढ़ेगी, फिर वो आगे और उत्पन्न करेगी, फिर वो उस जगह बनी रहेगी, फिर वो घटनी शुरू होगी, लास्ट में नाश हो जाएगा। 6 चेंजेस ही होती है। ठीक है। परंतु आत्मा के अंदर ऐसा नहीं है, वो अविकारी है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। अगर बूढ़ा हो गया तो ऐसे नहीं कि आत्मा बूढ़ी हो गई, आत्मा तो वहीं की वहीं चल रही है स्ट्रेट लाइन में। शरीर बूढ़ा हो गया, अगली बार फिर ले लो, फिर बूढ़ा हो गया, फिर ले लो।
प्रभुपाद जी कहते थे कि जैसे सभी पुर्जों में मशीन के जितने भी पुर्जे होते हैं उन सब की अपनी वैल्यू है, बट वो जितने भी पुर्जे हैं वो मशीन को कोऑपरेट करते हैं काम करने में। अब पुर्जा निकल के ये सोचे मैं अलग जाके अपनी अलग मशीन बन जाऊँ, कार का एक पहिया निकल के अपना बाहर बैठ जाए कि मैं तो गाड़ी में हूँ और मैं चलूँगा, तो क्या हो जाएगा? एक बार क्या था, एक बैलगाड़ी थी, गर्मी के दिन थे, तो बैलगाड़ी के नीचे वो सो गया एक कुत्ता। अब वो बैलगाड़ी के नीचे सो गया तो बैलगाड़ी थोड़ी देर बाद उसने उस पर बैल वगैरह लगा दिए, तो हरकत हुई तो कुत्ता जग गया। देखा तो बैलगाड़ी चलने लगी, धूप की वजह से वो भी चलने लगा साथ साथ ही नीचे। तो बीच में उसकी पूंछ टच हो रही थी बैलगाड़ी की, तो थोड़ी देर चलते चलते उसको बीच में लगा यार बैलगाड़ी तो मैं ही चला रहा हूँ, और थोड़ी देर रुक गया। अब तो उसको विश्वास ही हो गया यार मैं ही चलाने वाला हूँ। अब वो इस जोश में क्या किया, वो और थोड़ा आगे चला गया और बैलों के नीचे भी घुस गया। अब बैलों की टांगों के बीच कुत्ता चल रहा है, ये सोच रहा है बैल कुछ नहीं कर रहे, चला मैं रहा हूँ। बीच में जब बैल थक गए तो बैठने लगे, कुत्ता नीचे दब गया, वहाँ करने लगा, बोला मार दिया, मुश्किल से उसको निकाला। तो बोला मैंने तेरी गाड़ी इतनी दूर चलाई और तूने मेरे को दबा के मार दिया। तो बोला कोई नहीं, अब मैं हट जाता हूँ, तू चला के देख लिया। तो उसको समझ में आया कि कुछ नहीं है। तो यही स्थिति हमारी है कि हमें भी ये पता होना चाहिए कि हमारी जो रियल पोजीशन है वो बहुत ही छोटी है, और हम किसी भी तरह हम जो अपना सेल्फ एंजॉयमेंट या अपने ईगो के अंदर आके यहाँ जो हमने जन्म लिया है, हम उस ईगो को इस किसी भी लेवल पे सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएंगे। बस ये चीज़ समझनी है कि हम नहीं कर पाएंगे। अब नहीं कर पाएंगे तो मैंने बताया आपको, आत्मा अगर किसी भी भौतिक चीज़ से नष्ट नहीं हो सकती तो उसको आनंद की भौतिक चीज़ से नहीं मिलेगा। अभी हम क्या करते हैं, शरीर का कंफर्ट देख रहे हैं, है ना, और ठीक है ले लो शरीर का कंफर्ट। अब कमाल की बात है कि जब एज ज़्यादा होगी तो शरीर का कंफर्ट किसी काम आएगा? आप बताओ। आप देखिए कितने ओल्ड एज वृद्ध लोग हैं, सब कुछ रखा रहता है, लास्ट में अब तो पेशेंट केयर में हो गया डायपर लगा दो, एक नर्स रख दो, लास्ट में औकात ये रह जाती है पैसे वाले के लिए, एक फुल टाइम नर्स रख देते हैं, इसको खाना खिला देना, ये कर देना, उठा देना, वाले पड़े नर्स उसके कमरे में सोएगी, अगर मेल अटेंडेंट मेल है तो उसके साथ मेल अटेंडेंट है, बाकी फैमिली मेम्बर अपना बाहर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी चल रही थी, सब कुछ चल रही थी, आर नॉट कंसर्न अबाउट द। और हमने वो भी टाइम देखा है बुजुर्गों का, जब बुजुर्ग को उल्टी आती थी, बच्चों ने ऐसे मुंह में हाथों में उल्टी करा के उनको और फिर बाहर छोड़ दिया। हमने वास्तव में देखा ऐसे लोगों को, अभी भी हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि कितना भी कर लें हम, अल्टीमेटली जो भी हमारा शरीर का एंजॉयमेंट है वो इसके साथ ही ख़त्म हो जाना है, और अल्टीमेटली जो सोल की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी किसी भी तरह सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो अविकारी का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट चेंजेबल, आत्मा ऐसी की ऐसी बनी रहती है, इसके अंदर कोई भौतिक विकार नहीं आता। इसके तात्पर्य पढ़े, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिमान सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी देखा नहीं जा सकता, अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये आप समझ लीजिए। अब कोई कह देना जी क्या प्रूफ है आपके पास आत्मा का, तो भैया है ही नहीं प्रूफ, बोल दो उसको साहब नहीं है, अब तू ले आ प्रूफ जहाँ से लाएगा। सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं। जिस डॉक्टर ने पहली हार्ट बाईपास हार्ट सर्जरी की थी तो उसने क्या किया, उसने हार्ट लंग मशीन बनाई थी, बिगलो डॉक्टर बिगलो थे वो। तो उन्होंने क्या किया, हार्ट से जो खून जाता था उसको एक मशीन में डाला, वहाँ पे ऑक्सीजन और उसकी मेम्ब्रेन्स लगा के फिर वहाँ से ऑक्सीजन मिल के और फिर अंदर वापस आता, तो हार्ट और लंग दोनों बाहर बिठा दिए, हार्ट रुका रहता था इतनी देर और। अब आप ये बताओ, उसी मशीन के ऊपर मरीज बच जाता है, उसी मशीन पे मरीज आउट भी नहीं आता था। तो हार्ट तो स्टॉप है, हार्ट उसका स्टॉप हो गया, बिल्कुल हिलता नहीं हार्ट जब ऑपरेट कर रहे थे।
और ब्लड भी जो मशीन के थ्रू ही ऑक्सीजन लेके आएगा और मशीन में ही जाएगा। हार्ट बिल्कुल स्टॉप होता 3 घंटे के लिए जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है, वॉल्व रिप्लेसमेंट। और फिर जब मशीन से उसको हम वापस लाते हैं, जब उसको हम गर्म करना शुरू करते हैं, हार्ट को चलना शुरू हो जाता है। आप बताओ, हार्ट तो रुका पड़ा 3 घंटे तक बाद चल जाता है। और कई मरीज ऐसे हैं जिनका चलता नहीं है, कई वहीं पे निबट गए। कहने का मतलब ये है कि फिर उसने ये सोचा कि भाई शुरू में जब उसने मशीन बनाई तो उसको ये लगा कि यार अब तो मैं मरे हुए आदमी को बचा सकता हूँ। कोई आदमी मरने लगे उसको फटाफट मैं इस मशीन पे ले लूँ, 2-4 घंटे इस पर चला के उसका टाइम निकल गया, फिर ले आऊँगा। उसने बहुत ट्राई मारे, जो टर्मिनल जितने मरीज रखे उसने एक नहीं बचा। पर जिसका इलाज के लिए अच्छी कंडीशन वालों को रखा वो बचते रहे। फिर उसने देखा कि भाई, तब उसने कहा देयर इज समथिंग मोर देन द डॉक्टर्स नो। उसका एक आर्टिकल आया था, फिर उसने कहा था द सर्च ऑफ द सोल। फिर उसने कहा कि फिर भगवत गीता को उन्होंने बताया कि भगवत गीता में लिखा है इस जगह आत्मा रहती है, हृदय में एक बाल के 10,000वें हिस्से इतनी साइज है। फिर उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि सिर्फ हिंदू स्क्रिप्चर में लिखा गया है कि कहाँ रहती है आत्मा, और वास्तव में उसको देखा नहीं जा सकता, कोई एक्सपेरिमेंट से पकड़ नहीं सकते। ठीक है, आगे इस कहने का मतलब ये है कि आत्मा को समझने के लिए सिर्फ आपको, उस साइंटिस्ट ने भी जिसने हार्ट लंग मशीन बनाई वो आज में वो मान गया, सिर्फ भगवत गीता में दिया हुआ आत्मा को। आज जितनी कार्डियक बाईपास सर्जरी हो रही है उसके फादर हैं, बट दैट फादर एक्सेप्टेड द सुपर फादर जब सोल की बात है। ठीक है, आगे क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल कुछ प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसा परिवर्तन नहीं होते, अविकारी। ठीक है, मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है, अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात को दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। इसका मतलब क्या दोहराने का? क्योंकि आप देखेंगे दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक भी वही बात कह रहा है कि ये जलाई नहीं जा सकती, तोड़ी नहीं जा सकती, भूल नहीं सकती। फिर आगे तो ऐसा नहीं भगवान गलती। कई बार क्या होता है कि 2 बार उस बात को इसलिए बोला जाता है कि किसी तरह समझ में आ जाए। भगवान की दयालु प्रवृत्ति दिखाता है कि मैं किसी तरह बुजुर्गों को समझा दूँ कि भाई आत्मा अलग है और शरीर अलग है। अरे आत्मा की क्वालिटी है। ये भगवान का विशेष है कि वो आउट ऑफ हिज कंपैशन वो उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी मैं बहुत विशेष धन्यवाद करेंगे क्योंकि बहुत ही माइन्यूटली इसको स्टडी करते हुए एक शब्द की अलग अलग कई प्रकार से व्याख्या को देखते हुए अलग अलग एंगल से तो बहुत ही सुंदर और इतना विस्तृत जो है विश्लेषण करके पूजने से बताया आत्मा के बारे में और अपने अनुभव के साथ शेयर करते हुए पूज इतने एजुकेटेड हैं, डॉक्टर हैं पूजी खुद बाय प्रोफेशन, इतने पेशेंट्स को देखते हैं और सभी एंगल से कि किस प्रकार कल्चर भी था, जो कल्चर भी अभी डिमोलिश हो रहा है कि बच्चे कैसे अपने माता पिता की सेवा करते थे और अभी वो कल्चर देखने के लिए नहीं कम मिलता है कंपेरेटिवली, उसको भी शेयर कर रहे हैं और साथ में कैसे आत्मा का पूरा मतलब जो हमें लगता है कि हम तो सोच सकते हैं हम डॉक्टर नहीं हैं तो हमें लग सकता है कि शायद आत्मा नहीं होती होगी, डॉक्टर को ज़्यादा आइडिया है, लेकिन वो डॉक्टर होते हुए भी समझा रहे हैं कि हार्ट जो डेड हो जाता है 3 घंटे के लिए लेकिन फिर काम करना शुरू कर देता है उस आत्मा की प्रेजेंस से, भगवान की कृपा से।
जी का बहुत विशेष धन्यवाद करेंगे इतनी गुड अंडरस्टैंडिंग के लिए और वो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और भी कोई पूछ किया है अपना रियलाइजेशंस का, अनुभूति का, अनुभव का कोई लाभ उठाना चाहे तो हम अपना कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी माता जी की तरफ से या प्रभु जी की तरफ से। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु जी से। प्रभु जी, आपने बोला कि आत्मा जो है बहुत छोटी होती है, तो जब प्राण छोड़ता है आदमी तो फिर उस टाइम पे आत्मा इतनी फिर कष्ट क्यों होता है इंसान को? कष्ट किसको होता है? शरीर को। तो शरीर का तो कष्ट इटरनल है। आत्मा तो छोटी सी, फिर कष्ट क्यों? कष्ट बॉडी को होता है, वही आत्मा को कष्ट नहीं होता। ये इम्पोर्टेंट, व्हाट्सएवर वी आर फीलिंग इस, देखिए हमारा जो भी बर्थ है ना, वी टेक बर्थ बाय आवर डिजायर एंड लिव बाय आवर कर्मास। हमारा जो जन्म होता है वो हमारी इच्छाओं के अनुरूप होता है और जो हम जीते हैं अपने कर्मों के अनुरूप। तो शरीर के साथ ऑब्वियसली कष्ट है, बट जो कष्ट हम परसीव कर रहे हैं वो हमारी चेतना की वजह से, विच इज सोल। बट जो भी कष्ट है, जो परसीवमेंट ऑफ द पेन, परसीवमेंट ऑफ सफरिंग, परसीवमेंट ऑफ एनीथिंग इल इज ओनली थ्रू द बॉडी एंड एट द बॉडी लेवल। बट बिकॉज हमारे अंदर आत्मा है, बिकॉज हम चेतन अवस्था में हैं, इसलिए हमें फील होता है। तो इस वे में है ये। बाकी जब लिविंग ऑफ आत्मा, जो शरीर को आत्मा छोड़ती है, शास्त्रों में बताया गया है हमारे 9 द्वारों के द्वारा आत्मा छोड़ती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये है, देखिए हाँ आप अपना क्वेश्चन किया तो बरोबर। अब बहुत ही शुद्ध स्तर का भक्त है जिसका बहुत ही अच्छा रिहर्सल ऑफ लाइफ रही है, इसने लगातार भगवान का जाप किया, तो अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्ता क्लेरुम ये प्रयाति श्रीमद् भवलाती करना संशय। अंत काल में जो मेरा नाम, मेरे भाव से शरीर को छोड़ेगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा जाति करना संशय। अब ये लास्ट में जिसको ये भाव आ गया उसकी तो सिचुएशन ही अलग है, वो तो डेफिनेटली धाम का हकदार है। यहाँ पे भगवान ही गारंटी लेता है। परंतु अब हमारे 3 स्तर हैं, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। तो ये कहते हैं कि हमारे जो 9 द्वार में अगर हमारे ऊपर के द्वार हैं ये, इनके थ्रू अगर हमारी आत्मा एग्जिट करती है तो हमारी जो ट्रांसमाइग्रेशन जो है वो बेटर रहेगी। लेकिन ट्रांसमाइग्रेशन और रीइंकार्नेशन में फर्क है, समझ रहे हो? ट्रांसमाइग्रेशन है आत्मा की यात्रा। आत्मा की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, वो ऐसे जा रही है, अगर उसको अपर यूनियन मिल रही है हो सकता है उसको लोअर यूनियन मिले, तो ये तो ट्रांसमाइग्रेशन है। और रीइंकार्नेशन है एक जन्म के अंदर जो आपका शरीर, आपको जो फ्लैश मिला है। तो ये ट्रांसमाइग्रेशन अगर आपके ऊपर वाले होल से होती है तो यू गेट अ बेटर ट्रांसमाइग्रेशन। बट अगर आप नीचे वाले होल से आपके प्राण करते हैं तो ऑब्वियसली यू गो टू द लोअर ट्रांसमाइग्रेशन। अब यहाँ पे आता है कृष्ण, ऊपर से जिसकी भी आत्मा एग्जिट होगी वो तभी हो सकती है जब वो भगवान का नाम ले रहा हो और सुन रहा हो और भगवान के लास्ट में दर्शन अगर कर रहा हो, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर भी अगर सतोगुणी लेवल का आदमी है तो उसकी ट्रांसमाइग्रेशन बेटर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो परसीवमेंट ऑफ पेन, सफरिंग, इलनेस और व्हाट्सएवर बैड इज एट द बॉडी लेवल। अब आप देखिए प्रभु, कई लोग, मैं आपको चलो एक भौतिक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक छोटा सा इंटरव्यू देख रहा था, बहुत पुराना, आपने थोड़ा सा भौतिक ही एग्जाम्पल है, पर हम लोगों को समझने के लिए ऐसे एग्जाम्पल चाहिए होते हैं। एक पिक्चर बनी थी जिसमें अफगानिस्तान में शूटिंग थी अमिताभ बच्चन की, तो उसमें उसने कॉस्ट्यूम ना बहुत हैवी डाल रखा था, दाढ़ी वाड़ी लगा रखी थी।
और बिल्कुल ऐसे, और एक कमरे में शूटिंग के लिए बैठा हुआ। तो अनुपम खेर जी पहली बार गए वहाँ पे, पहली बार उनका, तो अनुपम खेर जब पहली बार गए तो वहाँ देखा तो इतनी गर्मी और वो चिल्लाना शुरू हो गए, यहाँ एसी नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। पर जब अंदर गए तो देखा इतने हैवी कॉस्ट्यूम, इतने हैवी मेकअप से पसीना पसीना अमिताभ बच्चन आराम से बैठे। तो उसने देखा मैं तो बाहर, अनुपम खेर बोला कि मैंने बाहर तो इतना बोलकर डांट दिया लोगों को, देखा ये तो आराम से बैठा पसीना पसीना। तो बोला सर आप तो ऐसे ही बैठे हो। तब उन्होंने कहा कि बोला ये तो कष्ट तो मन का है। तो ये परसीवमेंट ऑफ द सिचुएशन, तो परसीवमेंट अगर हमारी, वही चीज़ हमें कष्ट भी लग सकती है, वही हमें टॉलरेबल भी लग सकती है, और वही एंजॉयमेंट भी लग सकती है। जब हम गोवर्धन जी की यात्रा करते हैं तो कष्ट, नंगे पैर भी चलेंगे, कितना भी धूप हो, कितनी भी सफरिंग हो, स्वेटिंग हो, हैं, भागवत सोनाबाद रह रहे होते हैं हम, पसीना पसीना होते हैं, है ना। तो वो एंजॉयमेंट है, आप उसको कष्ट कर रहे हैं तो वो एंजॉयमेंट भी। तो इट इज़ मैटर ऑफ परसेप्शन आल्सो। व्हाट आई कैन से कि परसेप्शन हैज़ अ बिगर रोल देन द एक्चुअल प्रॉब्लम। प्रभु जी, 9 द्वारों से ऊपर एक 10वां द्वार भी है, सहस्त्र। जो मैंने पढ़ा है वो 9 द्वार है, मैं 10वें के ऊपर पढ़ा। ये जो गुणातीत है उनका 10वें द्वार से आत्मा निकल, वो जितना मेरे को पढ़ा है मैं उतना ही बोल सकता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है। और हमारे जो रिचुअल्स हैं जिसमें हम कपाल क्रिया करते हैं, वो इसीलिए होती है कि कहीं एंटेंगल्ड है तो जो भी छोटे मोटे रिचुअल है उसके रेफरेंस में पढ़ा था। और इसमें कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। तो कौन कौन से भक्त आज पहली बार आए हैं? तो काफी संख्या में भक्त आज पहली बार आए हैं। तो जो भक्त पहली बार आए हैं उनका हम बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। हरे